नाई की हजामत का दूर दूर तक चर्चा था। अपने काम में इस कदर महर था कि आंखों पर पट्टी बांध के भी हजामत करता तो कोई जरा सी खामी बाकी ना छोड़ता। इस आला कारकर्दगी के बहस बड़े बड़े उमरा, वज़रा और मुशीर और दूर दराज इलाकों के लोग उसके पास आके हजामत बनवाने में अपनी खुशबख्ती तसव्वुर करते थे। एक दिन नज्जो नाई अपनी दुकान पर काम में मसरूफ था कि लकड़ियां फरोख्त करने वाले किसी शख्स की आवाज आई, लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी। नज्जो नाई ने बाहर निकल कर देखा तो उससे वो शख्स गधे पर लकड़ियां ले जाता नजर आया। नज्जो नाई बोला, 2 आने लो और लकड़ी दे दो भाई। एक मन लकड़ी के सिर 2 आने, तौबा तौबा। लकड़ी फरोश मुंह बना के जाने लगा तो नज्जो नाई उसे देखकर कुछ सोचने लगा। ऐ भाई, नाराज मत हो, चलो तुम ही बताओ कितने में दोगे? नज्जो नाई चिल्लाया, 4 आने से कम मैं नहीं दूंगा भाई। सब की सब लकड़ी? हाँ जी बिल्कुल, सब की सब, एक भी कम नहीं। हाँ जी, एक भी कम नहीं। गधे पर लदी तमाम लकड़ियां दूंगा। सोच लो मियाँ, कहीं बाद में। सोचना कैसा जी, ये तो मेरा रोज का धंधा है। अच्छा तो चलो फिर, उतारो सब लकड़ी और अपने पैसे लो। अब ये लीजिए। लकड़ी फरोश ने गधे से तमाम लकड़ियां उतार कर दुकान के अंदर एक तरफ रख दी और हाथ झाड़ने के बाद कीमत तलब की। अरे माल तो पूरा दो जनाब। माल पूरा दिया है और ये लकड़ी भी दो। नज्जो नाई ने काठी की तरफ इशारा करके बोला, जी ये तो लकड़ी रखने की काठी है तो ये भी लकड़ी ही ना। जी जी। क्या जी जी लगा रखी है? तुमने जबान की थी कि गधे पर लदी तमाम लकड़ियां दोगे, एक भी कम नहीं होगी। जनाब मजाक छोड़िए, मुझे देर हो रही है, पैसे दीजिए। नज्जो नाई ने पैसे निकाले और गधे की पीठ से काठी उतार कर बोला, ये लो अपने पैसे। भाई ये जुल्म मत करो, गरीब पर रहम करो। लकड़ी फरोश ने हाथ बांधे, गड़गड़ाया, रोया धोया, लेकिन नज्जो नाई ना माना। मजबूर होकर लकड़ी फरोश वहां से चल दिया और सीधा काजी के पास पहुंचा। सारा वाकया सुनाकर इंसाफ तलब किया, लेकिन काजी साहब ने डांट कर भगा दिया क्योंकि वो खुद नज्जो नाई का गाहक था। लकड़ी फरोश कई अहम लोगों के पास गया, लेकिन नज्जो नाई के गाहक होने के बहस कोई इंसाफ के तकाजे पूरे ना कर सका। किसी ने उसे बादशाह सलामत के पास जाने का मशवरा दिया तो दिल में उम्मीद की आखिरी किरण लिए सीधा बादशाह सलामत के दरबार में पहुंचा। बादशाह सलामत को तफसील के साथ लुटने की कहानी सुनाई। नज्जो नाई ने अपनी इयारी की बदौलत तुम्हारी सादगी का नाजायज फायदा उठाया है। बादशाह सलामत ने कहा, सौदा करने से कब तुम्हें मोहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए थी बेवकूफ। हजूर अनपढ़ आदमी हूँ, इसलिए झांसे में आ गया। अब आप ही कुछ कीजिए ताकि लकड़ी लादने की काठी वापस हासिल कर सकूं। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना, गौर से सुनो। बादशाह सलामत ने एक तरकीब सोची और उसे कान में बताने लगा। चंद रोज बाद लकड़ी फरोश दोबारा नज्जो नाई के पास पहुंचा। हाँ भाई बोलो, कैसे आना हुआ? नज्जो नाई कैंची तेज करते हुए बोला, भाई बात यह है कि मुझे बादशाह सलामत के महल में मुलाजमत मिल गई है। महल के दरोगा ने अच्छी हजामत बनवाने की शर्त रखी है। ओ अच्छा, फिर मैंने आपके काम की बड़ी तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि आप अपनी महारत से गधे को भी इंसान बना देते हैं। शुक्रिया भाई, ये तो लोगों की मोहब्बत है। बस तो अब मैं भी आपसे मोहब्बत करने वालों में शामिल होना चाहता हूँ। मतलब कि हजामत बनवाना चाहते हो? जी हाँ, एक मैं हूँ और एक मेरा साथी भी है जो मेरे साथ ही महल में काम करेगा। दोनों की हजामत के कितने लेंगे? दोनों के 4 आने होंगे। मंजूर है। आप पहले मेरी हजामत बनाइए, इसके बाद मेरे दोस्त की बारी होगी। अच्छी बात है। नज्जो नाई ने लकड़ी फरोश को बिठाया
اور ذرا دیر میں اس کی حجامت مکمل کر دی۔ پھر بولا، اب فٹافٹ اپنے ساتھی کو بلا لو۔ لکڑی فروش نے اس بات میں گردن ہلائی، دکان کے باہر کھڑے گدھے کو ہانک کے اندر لایا۔ لیجیے جناب، میرا ساتھی آ گیا، اس کی چمڑی نرم ہے، ذرا احتیاط کے ساتھ حجامت بنائیے گا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ نجو نائی زور سے دھاڑا، میں انسانوں کی حجامت بناتا ہوں، حیوانوں کی نہیں۔ باہر نکالو اس گدھے کو۔ دیکھیے، یہ طے ہوا تھا، آپ میری اور میرے ساتھی کی حجامت بنائیں گے۔ زبان کا بھرم رکھیے ورنہ میں اجرت نہیں دوں گا۔ اوہ، اب بات سمجھ میں آئی۔ نجو نائی نے لکڑی خریدنے والا معاملہ یاد کرتے ہوئے کہا، انتقامی کاروائی کر رہے ہو؟ وہ بھی نجو نائی کے ساتھ؟ ٹھہرے تو صحیح، ابھی حجامت بناتا ہوں۔ اتنا کہہ کر نجو نائی نے چھڑی اٹھائی اور گدھے کو مار مار کے وہاں سے بھگا دیا۔ لکڑی فروش احتجاج کرتا رہا، اسے بھی نجو نائی نے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ لکڑی فروش دوبارہ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا۔ نجو نائی کی زیادتی کا احوال سن کر انہوں نے فوراً حکم دیا نجو نائی کو پیش کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، سپاہی نکل پڑے اور جلدی نجو نائی کو گرفتار کر کے لائے۔ بادشاہ سلامت نے اس پر غصیلی نگاہ ڈالی اور بولے، نجو، تو نے لکڑی فروش تھے، اس کے دوست کی حجامت کا وعدہ کیا تھا؟ جی حضور، نجو نائی نے سر خم کرتے ہوئے جواب دیا۔ زبان کی کیا اہمیت ہوتی ہے جانتے ہو؟ جی بالکل حضور، اس بات سے انکار نہیں۔ تو پھر تو نے جو کہا وہ کیوں نہیں کیا؟ حضور، مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا دوست گدھا ہوگا، گدھا یا انسان؟ تمہیں زبان کا بھرم رکھنا پڑے گا۔ اگر کاٹھی کو جلانے کی لکڑی میں شمار کر کے اسے استعمال کر سکتا ہے تو گدھے کی حجامت بنانے میں کیا شرم؟ کل بڑے چوک پر تم کھلے عام اس آدمی کے گدھے کی حجامت بناؤ گے اور گدھے کی کاٹھی اس کے مالک کو واپس کرو گے، یہ ہمارا حکم ہے۔ اتنا کہہ کر بادشاہ سلامت واپس محل چلے گئے۔ اگلے روز نجو نائی بڑے چوک پر کھلے عام گدھے کی حجامت بنا رہا تھا۔ بڑے ہنس رہے تھے، بچے تالیاں بجا رہے تھے۔ نجو نائی کی عزت خاک میں مل گئی۔ چند روز بعد